हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर टेंस के थर्ड काइंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फर्स्ट स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म में लेकर आया हूं। यह हमारा पार्ट 61 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 60 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे पार्ट वाइज, ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा किसको जाता है। मैंने डिफिनेशन के रूप में लिखा है, एक लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए। द एक्शन इज हैपेंड कंप्लीटली इन द नेक्स्ट टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब कोई एक्शन, जब कोई काम होगा, कंप्लीट होगा यानी पूरा होगा, इन द नेक्स्ट टाइम यानी आने वाले समय में, यानी फ्यूचर में, यानी भविष्य में, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर में कंप्लीट होगा, और कैसे कंप्लीट होगा फ्यूचर में। हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट कैसे हो सकता है, अभी काम हुआ ही नहीं है तो कंप्लीट कैसे हो सकता है। तो ये फुल्ली एक तरह से एक फुल्ली जो है डिपेंडेंट है एक इमेजिनेशन पर, इमेजिनेशन में से कल्पना पर आधारित है। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं जो है दिसंबर तक इंग्लिश सीख चुका हूँगा, तो कहीं ना कहीं दिसंबर तक जो है आप जो है इंग्लिश सीखने की बात कर रहे हैं, अभी इंग्लिश सीखे नहीं, आप एक कल्पना कर रहे हैं। वो यहाँ मंडे तक पहुंच चुका होगा, तो कहीं ना कहीं वो आया नहीं है, पहुंचने का काम नहीं किया है, फिर भी हम कंप्लीटली के बारे में बात कर रहे हैं। यानी एक्शन जो होगा आने वाले समय में मंडे तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। आप वो सो गया होगा, ओके, यानी सो गया होगा, अभी सोया है, मतलब जो आने वाले समय में सोया होगा कि नहीं सोया होगा, ओके। लेकिन हम जो है कंप्लीट बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं कि सोने का काम जो है, स्लीपिंग से सोना होता है, तो सोने का काम पूरा हो चुका है, सो गया होगा। तो कहीं ना कहीं एक्शन कंप्लीटली की बात कर रहे हैं, यानी पूरा होने की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में यानी आने वाले समय में, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और वो कैसा कर रहे हैं, एक्शन कैसा होगा, वो हो चुका होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे हिंदी सेंटेंसेस को कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुकेगा, मैंने चुकेगा लिखा है तो इसमें चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी लगा रहेगा, ओके। चुका होगा तो चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, ये इसमें आ जाएगा, ओके। लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, ये आ जाएगा उसमें। दिया होगा, दिए होंगे, दी होगी। चुका रहेगा, चुके रहेंगे, चुकी रहेगी, आदि लगा रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉन्ग है पहचानने का नियम, लेकिन इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, 4 इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में भी जो है 8 सेंटेंसेस लेके आया हूं। 8 सेंटेंसेस को अगर गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हिंदी सेंटेंस है, और हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुकेगा, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, चुका रहेगा, आदि लगा हुआ मिल जाएगा। देखिए आप 1 बाय 1 करके देखिए। वह अपना काम कर चुकेगा, तो यहाँ पे चुकेगा, वह अपना काम कर चुकेगी, वह हम लोग अपना काम कर चुकेंगे, हम लोग इंग्लिश सीख चुकेंगे, इसमें आ जाएगा, ओके। तुम्हारा भाई पटना से निकल चुका होगा, यानी तुम्हारा भाई पटना से निकल चुका होगा, तो इसमें आप कह सकते हैं चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। देखिए मोहन सो गया होगा, तो वर्ब के अंत में गया होगा आ रहा है, लिया होगा, दिया होगा, चुकेगा, चुका और होगा, ओके, चुका रहेगा। तो ये हिंदी सेंटेंसेस के जो है वर्ब के अंत में ये सब पहचान, आपको रिकग्निशन जो है पहचानने का नियम आपको मिल जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने का इजी नियम है कि यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में आपको चुकेगा, चुकेगे, चुकेंगी, या चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, दिया होगा, दिए होंगे, दी होगी, या चुका रहेगा, चुके रहेंगे, चुकी रहेगी, आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। और एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव नहीं होता है, जिसमें निगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं होता है, और क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप समझ जाएंगे वो प्लेन वर्ड है, सिंपल वर्ड है, और उस सिंपल सेंटेंस है, और वो एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस भी समझ चुके हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है ये भी समझ चुके हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान क्या है वो भी समझ चुके हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे, इस पर थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर आप 8 सेंटेंसेस को गौर से समझ लेंगे तो यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर आप एक बार समझ लेंगे तो, ओके। तो ये एग्जांपल के रूप में मैं 8 दे रहा हूं, हम लोग बात करते हैं पहले, लेकिन आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो
इसका एक स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। ओके, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में आपको बनाना होगा। तो आप जो है हम लोग एक नंबर से शुरू करते हैं, यहाँ नंबरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर को बना रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट को, वो अपना काम कर चुकेगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। तो इसमें काम करने वाला वो है, आप समझ चुके हैं, मेरे पिछले वीडियोस को देख चुके होंगे। तो वो है, वो के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। विल आप जानते हैं आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो है आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में आई के साथ विल का भी प्रयोग किया जाता है। यानी सब्जेक्ट कुछ भी होगा आप विल का यूज कर सकते हैं। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई सेल गो देयर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सेल के लिए भी वीडियो बना चुका हूं, और सेल और विल का यूज कहां किया जाता है उसको भी देख लेंगे। ओके, तो ही विल, उसके बाद जो है सेल और विल में एक लगाना था, थर्ड पर्सन है, ही विल का प्रयोग किए। उसके बाद हैव लगाना है, ही विल हैव। उसके बाद जो है आपको क्या लगाना है, V3। यानी वर्ब का 5 रूप होता है, तो थर्ड फॉर्म में आपको लगाना होगा, तीसरा फॉर्म में लगाना होगा। तो यहाँ पे जो है वो अपना काम कर चुका होगा। तो इसमें वर्ब कौन है, V3 है। वर्ब किसको कहा जाता है? जिस तरह काम करने वाला को सब्जेक्ट कहा जाता है, तो काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो काम करने वाला काम क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, यानी काम करने की बात कह रहा है। अभी काम किया नहीं है और एक कल्पना कर रहे हैं हम लोग कि वो अपना काम कर चुका होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, ही विल हैव। उसके बाद डू मिस करना होता है, इसका V3 लगा देंगे। ही विल हैव डन और हिज वर्क, अपना काम हिज वर्क। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे बनेगा इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, तुम्हारा भाई पटना से निकल चुका होगा। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे? तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है, इसमें योर ब्रदर। उसके बाद जो है योर ब्रदर लिख दिए। विल हैव का यूज करेंगे, योर ब्रदर विल हैव। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए विल हैव के बाद आप V3। तो वर्ब कौन है, निकल चुका होगा, यानी निकलना को, यानी वहां से निकलना, चलना को इंग्लिश में, छोड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है लीव, LEAVE लीव। लेकिन उसको V4 जो है V3 जो है लेफ्ट हो जाता है, LEFT। तो योर ब्रदर विल हैव लेफ्ट, और कहां से, पटना से, फ्रॉम पटना से निकल चुका होगा, फ्रॉम पटना। तो आप समझ रहे हैं कैसे इंग्लिश में बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मोहन सो गया होगा। तो मोहन सो गया होगा, थर्ड नंबर हम लोग बनाते हैं। तो मोहन हो गया, मोहन सब्जेक्ट है, और उसके बाद विल हैव लगाएंगे, मोहन विल हैव। उसके बाद जो है सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे। तो वर्ब कौन है, स्लीप मींस वर्ब जो है सोना होता है, तो इसमें V3 होता है, स्लेप्ट, याद रखेंगे, SLEPT। तो मोहन विल हैव स्लेप्ट, मोहन सो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसको, उसका दोस्त नया मोबाइल खरीद लिया होगा। तो उसका दोस्त हिज फ्रेंड क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड विल हैव। और बाय में से होता है जो है खरीदना, तो आप बाउट लिखेंगे, BOUGST बाउट। हिज फ्रेंड विल हैव बाउट ए न्यू मोबाइल। तो आप इजी वे में समझ पा रहे हैं कि कैसे बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, उसने तुम्हें 1000 रुपया दिया होगा। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही विल हैव, और गिव में से देना होता है तो गिवन लगाएंगे। ही विल हैव गिवन यू 1000 रुपीज़। कितना लगाएंगे, 1000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, उसने तुम्हें 1000 रुपया दिया होगा। परीक्षा शुरू होने से पहले अमन वहां पहुंच चुका होगा। देखिए इसमें 2 सेंटेंस है। ओके, परीक्षा शुरू होने से पहले यहां तक, और उसके बाद अमन वहां पहुंच चुका होगा। तो जो पहले काम हो गया है उसको पहले लगाएंगे। तो अमन वहां पहुंच चुका होगा, इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे। बोले तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस से विल हैव। तो इसमें लगाएंगे अमन, देखिएगा अमन, समझिएगा इसको, अमन विल हैव लगा दिए। अमन विल हैव पहुंच चुका होगा, पहुंचने को इंग्लिश में रीच कहा जाता है, और रीच में ED लगा देंगे, रीच्ड हो जाएगा, V3 हो जाएगा। अमन विल हैव रीच्ड देयर, वहां पहुंच चुका होगा। ओके, देयर लगाए, और किससे पहले, परीक्षा शुरू होने से पहले। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर द एग्जाम,
और स्टार्ट्स लगाएंगे, स्टार्ट्स STARTS। तो स्टार्ट्स क्यों होगा? क्योंकि इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे और इसको जो है परीक्षा शुरू होने से पहले इसको बनाएंगे आप प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रजेंट सिंपल प्रजेंट इसको कहा जाता है, उस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, यानी प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस या कह सकते हैं, या प्रजेंट या सिंपल प्रजेंट कह सकते हैं, सिंपल प्रजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे। यानी पहला वाला जो काम पहले पूरा हो चुका होगा उसको लगाएंगे पहले इसमें, इसको बनाएंगे इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और बाद वाले को किस में बनाएंगे? बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स। तो एग्जाम जो है थर्ड पर्सन है तो इसके बारे में हम लोग एस लगा दिए, थर्ड जो है बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स। तो आप समझ चुके होंगे। अगले महीने तक मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें लौटा चुका हूँगा, तो इसको कैसे बनाएंगे? अगले महीने तक, तो मैं तुम्हारा पैसा लौटा चुका हूँगा, तो मैं तुम्हें जो है इसमें भी 2 सेंटेंस है, अगले महीने तक मैं तुम्हारा पैसा लौटा चुका हूँगा, तो यहाँ पे मैं तुम्हें पैसा लौटा चुका हूँगा पहले लगाते हैं। तो आई विल हैव क्या हो जाएगा? आई विल हैव, अभी लौटाया नहीं है और लौटाने की बात कर रहा है कि हम लौटा चुका हूँगा, यानी कंप्लीट एक्शन की बात हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है कल्पना हो रहा है या इमेजिनेशन हो रहा है। आई विल हैव रिटर्न्ड, रिटर्न मीन्स होता है जो है लौटाना, तो रिटर्न लगाएंगे। आई विल हैव रिटर्न्ड योर मनी, ओके, योर मनी। और अगले महीने तक बाय नेक्स्ट मंथ, तक के लिए होता है बाय, जो क्या यूज करेंगे? BY, बाय नेक्स्ट मंथ, ओके, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक लौटा चुका हूँगा। तो आप समझ चुके हैं कि अगर हम पहले की बात करते हैं तो आप क्या लगाएंगे? पहले के लिए बिफोर का यूज़ करेंगे, बिफोर का। और अगर तक की बात कर रहे हैं तक, तो आप तक क्या, जैसे क्या हो जाएगा? बाय। जैसे मैं सोमवार तक इस काम को पूरा कर चुका हूँगा, आई विल हैव जो है फिनिश्ड दिस वर्क बाय मंडे, इस तरह से बनाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि आप समझ चुके होंगे, तो यू विल हैव और क्या होगा? अंडरस्टूड एवरीथिंग, आप सब कुछ समझ के होंगे। आप मेरे पिछले वीडियोस को देख चुके होंगे या देख लिया होगा, ओके। तो यू विल हैव वॉच्ड माय नेक्स्ट वीडियोस या लास्ट वीडियोस, मेरे पिछले वीडियोस को, लास्ट वीडियोस को देख लिए होंगे। तो आप समझ चुके हैं कि इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैं आपके लिए 8th नंबर जो है आपके आने के पहले वो यहाँ पहुँच चुका होगा। ये आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको आप बना लेंगे। अगर इसको समझ चुके हैं तो इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोज़।